नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। काफ़ी अच्छा समय बीत रहा है अपना। मौसम भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे और लेजीनेस भी आ रही है। सभी को लग रहा है ऐसा, लेकिन लेजीनेस लानी नहीं है अपन को, क्योंकि एग्ज़ाम अपने आगे बहुत ही नज़दीक है। अगर लेजीनेस ले आए अपन अपने बॉडी के अंदर, तो फिर अपन नहीं कर सकते वो जो अपन अचीव करना चाह रहे हैं ना, जो अपना सपना है वो नहीं हो सकता फिर कंप्लीट। तो लेजीनेस को छोड़ो, पूरे जोश के साथ, उम्मीद करता हूँ फुल जोश के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। पूरा जोश, वही डेडिकेशन अपन को रखना है 2-3 महीने के लिए। तो पूरा जोश, पूरी जो एनर्जी है वो लगा देनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्थिर वेदुति की बहुत ही अच्छा पोर्शन चल रहा था। 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 11 भाग आ चुके हैं, 12वां भाग चल रहा है भैया। 12वां भाग लेके आए हैं आज आपके लिए, बहुत ही खास तरीके से, अलग अंदाज में, पूरी एनर्जी के साथ, ताकि जोश कम नहीं होना चाहिए बच्चा अपना। बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन जो अपना काम है वो कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। उसमें अगर अपन मिलावट करेंगे तो फिर अपने रिजल्ट्स भी मिलावट वाले आएंगे। तो पूरी तरीके से झोंक दो, जी जान लगा दो। और 12वां भाग जो अपना चल रहा था, 11 कंप्लीट हो चुके हैं, 12वां और इसके बाद एक और करते हैं, उम्मीद कि एक और में हो जाए तो फिर इस त्रिवेदी खत्म है। जल्दी जल्दी करवाएंगे अब, है ना। चलो, डिमोटिवेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, टाइम पे होगा, टाइम से पहले होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल। संधारित्र, सी धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार अनंत संख्या में संयोजित है। बिंदु ए तथा बी के मध्य कुल धारिता का मान ज्ञात कीजिए। चलो, ऐसे अपने पास क्या है, संधारित्र लगे हुए हैं। और संधारित्रों की संख्या कितनी है मेरे बच्चा? अनंत है, अनंत। अनंत मीन्स इनफाइनाइट, बहुत सारे हैं, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ए और बी, और सबकी धारिता कितनी है? सी है। समझना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन एंट्री के साथ। क्या करना है, धारिता अपन को पूछ रहा है ए और बी के मध्य, तो भैया पहले तो मान लिया, माना परिपथ की, परिपथ एक तुल्य धारिता या संयोजन की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सी डैश। क्या मान ली? सी डैश। अब भैया इधर जितने भी संधारित्र ठुके हुए हैं, देखना, इन दो के अलावा इधर जितने भी है, जितने भी है, जितने भी है, सबको अपन ने क्या मान लिया? सी डैश। वापिस से कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, तो जितने भी हो लाइक शेयर कमेंट ठोक दो भाई। इन सबको मान लिया अपन ने और एक संधारित्र मिला के ठोक दिए सी डैश। इसकी सी है, ये सी है, और ये ए और बी है। चलो, छोटा कर दिया अपन ने, माना है एक बार तो ये माना कि जो कंप्लीटली संधारित्रों की धारिता है वो सी डैश है, और फिर वापस से अपन ने क्या माना कि इस संधारित्र से आगे वाले जितने भी संधारित्र उनको सी डैश मान लिया। ये मानना पड़ेगा, दूसरा चारा नहीं है अपने पास। ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? ये भैया श्रेणी नहीं, समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम का सूत्र लगाओ भाई। सी व सी डैश कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? सी प्लस सी डैश हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? सी प्लस सी डैश हो जाएगा। समांतर क्रम को अपन ने संयोजित कर दिया है। अब जो नया अपने पास डायग्राम होगा, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, तो इस धारिता को अपन ने क्या मान लिया? सी डबल डैश मान लिया। क्या मान लिया? अब जो सी डबल डैश है, ये दोनों जुड़कर यहाँ पे आ गए, दोनों एक जगह जुड़ गई, और ये वापिस से अब श्रेणी में हो जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? सी व सी डबल डैश कैसे है? श्रेणी क्रम में। अब भैया लास्ट देखो, पहले बहुत सारे थे, उनको अपन ने एक में किया, फिर 3 बचे, फिर इन दोनों को किया, फिर 2 ही बचे। अब 2 को भी अपन जोड़ना चाहिए, लास्ट एंडिंग के आगे ना। और लास्ट एंडिंग की धारिता क्या मानी अपन ने? सी डैश मानी है। तो फॉर्मूला क्या होगा श्रेणी क्रम का? 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/c डबल डैश।
तो 1/c इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस c डैश। c डबल डैश की वैल्यू ठोकी है अपन ने, c डबल डैश की वैल्यू क्या है, पुट की है। एलसीएम आएगा क्या, 1/c इक्वल टू c, देखो एलसीएम अपन लेना चाह रहे हैं तो एलसीएम अपने पास क्या आएगा, यहाँ से तो c आएगा और यहाँ से दोनों आ जाएंगे, क्या हो जाएगा c प्लस c डैश, c से c कैंसिल आउट, क्या बचेगा c प्लस c डैश, c प्लस c डैश से c ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचेगा c। 1/c डैश इक्वल टू c और c क्या हो गया 2c प्लस c डैश अपॉन c प्लस c डैश। वज्र गुणा कर दे क्या, वज्र गुणा करेंगे भैया, जगह अपने पास कम है, डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लो एक बार वापस से मैं बता देता हूँ, धमाकेदार क्वेश्चन है ये। एन संधारित्र थे, अनंत सीरीज थी। अब यहाँ से अपन ने क्या किया कि इसकी जो तुल्य धारिता उसको सी डैश मान लेंगे, सभी यदि जुड़ जाएंगे तो सी डैश बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या किया कि यहाँ से जो आगे के संदर्भ दो के अलावा जितने भी उसको सी डैश मान लिया, दूसरा घटना। अब ये दोनों जुड़ गए, समांतर में है, ये हो गया, दो थे एक हो गए। अब ये और ये लास्ट के जुड़ रहे हैं ना, लास्ट जुड़ते जुड़ते तुल्य धारिता निकलेगी। तुल्य कितना माना है सी डैश, तो 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/c डबल डैश, इन दोनों का संयोजन c डबल डैश था। वैल्यू पुट किए, लघुत्तम लिए। अब देखो आगे, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, जगह कम है, ये आप नोट करोगे तो ही हो सकता है, नोट करना पड़ेगा भैया। वज्र गुणा करने पर तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा c डैश, c प्लस c डैश इक्वल टू 2c प्लस c डैश। इसको मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर c डैश प्लस c डैश स्क्वायर इक्वल टू 2c प्लस c डैश। ऐसे कुछ प्रोसेसिंग हो जाएगी अपने पास, है ना। अब देखो अपने पास क्या हो गया, c स्क्वायर हो गया, वज्र गुणा अपन ने किया है। देखो यहां से वापस से प्रोसेस समझो, c डैश प्लस 2c था, अपन नीचे क्या छोड़े c प्लस c डैश था, वज्र गुणा अपन ने किया है ना। एक मिनट यहाँ पे वज्र गुणा ये नहीं होगा ना, वज्र गुणा देखो ये तो होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं c प्लस c डैश, और ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2c डैश और प्लस c डैश स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर हो गया प्लस c डैश हो गया इक्वल टू 2c डैश प्लस c डैश स्क्वायर। इसको इधर लिया है तो c स्क्वायर प्लस c डैश माइनस का 2c डैश और माइनस का c डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बचा भाई, बच्चा लोग क्या बचा बताओ, या फिर इनको उधर ले जाएंगे अपन, इसको उधर ही ले जाते हैं अपन, है ना। देखो इसको उधर ले जाओ, सी डैश की तो वैल्यू निकालनी है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सी डैश स्क्वायर प्लस का 2c डैश माइनस का c डैश माइनस का c स्क्वायर इक्वल टू 0। सी डैश स्क्वायर 2 में से 1 गया तो प्लस का c डैश माइनस का c स्क्वायर इक्वल टू 0। गुणनखंड हो सकते हैं कि इसके नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे अपन। ये देखो ax स्क्वायर हो गया, ये अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या हो गया ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस c बराबर क्या है 0, एक द्विघात समीकरण है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य, क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या बोलता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की जगह अपने पास क्या है भैया, c डैश है इक्वल टू माइनस बी, देखो ये x c डैश क्या है माइनस का c प्लस माइनस रूट c का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कौन है 1 और यहाँ पे कौन है c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर c है ना अपना अपॉन 2a, तो 2a से कैसे आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या करना है अपन को, c डैश इक्वल टू माइनस c प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा
ये माइनस इधर आएगा प्लस का 4 और 1 5c² हो जाएगा ये अपॉन 2। तो c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का c प्लस माइनस रूट 5c अपॉन 2। c कॉमन ले लेंगे अपन, तो c कॉमन लिया तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये अपना क्या आ जाएगा बच्चा लोग, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। माइनस सी प्लस माइनस रूट 5c अपॉन 2 धमाकेदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे चलते हैं, मिटा देता हूँ इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपन को, समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके मध्य की दूरी 2.5 mm है। इनको 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर आवेशित किया जाता है। संधारित्र द्वारा संचित विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा अपन को ज्ञात करनी है, तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या था, U बराबर 1/2 CV²। सी का मान नहीं दे रखा तो 1/2 A∪0 अपॉन D V²। 1/2 इंटू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 90 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डी का मान कितना दे रखा है, मध्य की दूरी 2.5 mm यानी 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 400 इंटू 400 वी का स्क्वायर। क्लियर है। तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा, तो इसको अपन उड़ाएंगे अब। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट्स को हटाए तो ऊपर 2 जीरो लग गए, 1 जीरो है ना, और इस पॉइंट को हटाए तो नीचे 2 जीरो लग गए। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया और कुछ बचा नहीं। तो u बराबर, और इस 2 से ये कट जाएगा 200 बार। इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणा 885 गुणा 2 बटा में कौन है 25 इंटू 10 की घात देखो 12 और 4 कितनी हो गई 16। 16 में से 2 और 1 3 गए तो -13, और 13 में से फिर 3 गए तो 10, तो माइनस की 10 बचेगी, है ना। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसको गुणा करना है अपन को, फिर 25 से डिवाइड करना है। तो ये लगभग कितनी बार हो जाएगा 2.54 इंटू 10⁻⁶। आप कैलकुलेट कर लेना भैया, है ना, या फिर देखो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं अपन। u बराबर 9 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 1 16 और 1 17 और 16 1 17 बटा 25 इंटू 10⁻⁻10। अब कैलकुलेट करेंगे इसको तो आएगा 2.54 इंटू 10⁻⁶ जूल आएगी, जिसको अपन माइक्रो जूल भी बोल सकते हैं ना। चलो उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में। आगे चलो क्या बोला गया है अपन को, अगला क्वेश्चन, एक 600 पिको फेरेड धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। अब संधारित्र से बैटरी को हटाकर संधारित्र को अनावेशित 600 पिको फेरेड धारिता के अन्य संधारित्र से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की हानि हुई। तो ऊर्जा हानि अपन को निकालनी है, तो पहले अपने पास जो धारिता है C1 C2 वो दोनों बराबर है, और ऊर्जा हानि के लिए अपन सूत्र कौन सा लगाते हैं, देखो ऊर्जा हानि के लिए अपन सूत्र लगाते हैं U डैश या डेल्टा U बराबर C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये लगाते हैं अपन, है ना। तो अब वैल्यू पुट करेंगे अपन डायरेक्ट, डेल्टा U बराबर C1 C2 की वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12 पिको फेरेड थी इसलिए, है ना। उसके बाद में विभव अपन को दे रखा है 200 माइनस 0 हो जाएगा स्क्वायर, और 2 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12। तो डेल्टा U इधर कर देते हैं अपन, डेल्टा U बराबर
कितना हो जाएगा, 6 को 6 से गुणा किया 36 हो गया, इंटू 10 की घात देखो 12 और 12 24, 24 में से 4 गए तो 20 माइनस 20 इंटू 200, 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और इसका 4 जीरो बटा में 600, 600 कितना हो गया 1200 और 12 दूना 2400 इंटू 10 की घात माइनस 12। क्लियर है। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, ये 10 की घात 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और देखो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, 36 इंटू 4 बटा 24 इंटू 10 की घात 20 में से 2 गए तो 18, 12 ऊपर जाएगा प्लस का और 18 में से 12 गया तो 6 माइनस का। इससे 6 बार, इससे ये 6 बार, तो डेल्टा यू बराबर 6 इंटू 10 की घात माइनस 6 जूल। इतनी ऊर्जा की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन अपन करते रहेंगे और अपना जो टारगेट है उसको अपन अचीव कर लेंगे, है ना, उसको अपन फतह कर देंगे। जो भी अपना लक्ष्य है वो अपन जरूर प्राप्त करेंगे भाई। चलो अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक 900 पिकोफैराड धारिता का संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यदि संधारित्र से बैटरी को हटाकर इस संधारित्र को अन्य 900 पिकोफैराड धारिता के जोड़ दिया जाए तो निकाय में स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो U का मान निकालना है अपन को। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U1 मान लेते हैं क्योंकि पहले ऊर्जा निकालनी है। तो CV², तो U1 बराबर 1/2 इंटू 900 इंटू 10 की घात माइनस 12 और V का मान अपन को कितना दिया है, 100 वोल्ट, तो 100 इंटू 100, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपनी ऊर्जा आ जाएगी। उसके बाद में अपन ऊर्जा देखो क्या बोल रहे हैं, फिर पहले इसको सोल्व करते हैं अपन, है ना। इससे ये कट गया कितनी बार, 450 बार। तो U डैश बराबर 45 इंटू 10 की घात माइनस के 12, 1 2 माइनस के 10, 1 2 माइनस के 8 और 1 माइनस के 7। फिर U बराबर U1 बराबर 4.5, राशि छोटी घात बड़ी यानी कि 10 की घात माइनस 6 जूल, यह आएगी 4.5, है ना। उसके बाद में क्या बोला है कि इसको हटाकर उतने ही संधारित्र से जोड़ दिया जाता है तो फिर ऊर्जा क्या होगी, तो भैया ऊर्जा फिर डबल हो जाएगी, आवेश आधा हो जाएगा, है ना, आवेश पुनर्वितरण लग जाएगा अपना। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, U2 बराबर 2, 1/2 QV। अब U2 बराबर 2, 2 से 2 तो कट जाएगा ये, है ना। और अपने पास आवेश और विभव आधा आधा हो जाएगा, ये तो कट गया, तो यहाँ पे जाएगा Q/2 इंटू V/2। तो ये U2 बराबर कितना आ जाएगा, Q का मान कितना दे रखा है अपन को, नहीं दे रखा, U1 का मान दे रखा है अपन को ना। हाँ, तो 1/4 QV, ये 1/4 QV हो जाएगा। QV का मान अपन निकाल लिए पहले, तो 1/4 इंटू कितना आया था अपने पास, 4.5 इंटू 10 की घात माइनस 6, 4.5 इंटू 10 की घात माइनस 6। U2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको उड़ाएंगे अपन, तो ये देखो 1.1, फिर कितना बच गया 1, 0 लगा दो, 2, फिर 5 इंटू 10 की घात माइनस 6, यह आ जाएगा 1.12, नहीं 1.25, 2 और 5, 1.25, ठीक है, जूल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी, कि जब संधारित्र को जोड़ दिया गया दूसरे संधारित्र से तो आवेश और विभव दोनों आधे आधे हो जाते हैं ना, समान विभव पर समान आवेश पर आ जाता है। आवेश पुनर्वितरण की अवधारणा है। चलो आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक गोलाकार धारित चालक की धारिता 1 पिकोफैराड है, इसकी त्रिज्या होगी, गोलाकार चालक है भाई, तो गोले की धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मान 1 गुणा 10⁻⁻12 दे रखा है और इसकी वैल्यू R/K, ये उधर चला जाएगा तो 1 इंटू 10⁻12 के इधर गुणा में है तो 9 गुणा 10⁻9 बराबर R। तो क्या बचेगा 10 तो 9 गुणा 10⁻³ बराबर R, ये आ जाएगी, है ना, मिलीमीटर में आ जाएगी ये। इसको mm बोल देंगे ना, 9 mm, त्रिज्या का मान 9 mm हो जाएगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो क्या अपन को क्वेश्चन बोला है। थोड़ा टाइम देख लेते हैं अपन, हो जाएंगे अपन, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फिर बाकी क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा? तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश अपन को निकालना है। तो देखो अपन को पता है कि अपने पास जो ए आया है ई बराबर संधारित्र विद्युत सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, संधारित्र प्लेटों के मध्य। अब ई बराबर सिग्मा की वैल्यू नहीं दिया तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र पूछा है, सब आवेश पूछा है ना, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ई। तो क्यू बराबर ए का मान क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 गुणा 10⁻⁻4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू विद्युत क्षेत्र कितना दे दिया अपन को, 100 दे दिया। तो भैया क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10 की घात, देखो 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, -2 -14, फिर 2 गया तो -12 कूलाम, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, 8.85 पीको कूलाम। 10⁻⁻12 क्या बोलते हैं, पीको बोलते हैं अपन, है ना। चलो प्रत्येक प्लेट पर इतना आवेश होगा। अगला क्वेश्चन, दो संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफेरेड तथा 4 माइक्रोफेरेड है। जब इनको क्रमशः श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनकी तुल्य धारिताओं की तुलना कीजिए। तो तुल्य धारिताओं की तुलना करनी है श्रेणी और समांतर में। तो देखो पहले अपन श्रेणी क्रम निकाल देते हैं। श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा, 1/CS हो जाएगा। 1 कितनी कितनी है धारिता, 2 और 4, 2 + 1/4, तो 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 लघुत्तम, 2 बार 2 + 1, तो 1/CS इक्वल टू 3/4 और CS इक्वल टू 4/3। फिर समांतर क्रम निकालेंगे अपन, समांतर क्रम, तो CP हो जाएगा, CP में 2 + 4 हो जाएगा, CP बराबर 6 माइक्रोफेरड और ये माइक्रोफेरड। अपन को तुलना पूछ रहा है ना, तो CS/CP, तो CS/CP इक्वल टू CS की वैल्यू 4/3 और CP की वैल्यू 6, तो CS/CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 बार ये 3 बार, तो 2/9। ठीक है। चलो उसके बाद में अपन को क्या बोला है, अगला जो क्वेश्चन है वो टाइम देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, बस फिर नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है, 2 आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.05 मीटर तथा 0.10 मीटर है। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकूलाम आवेश है। इन गोलों को पहले तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव आवेश प्रवाह की मात्रा। तो उभयनिष्ठ विभव अपन को निकालना है भाई। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, V बराबर C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। V बराबर C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2।
अब V बराबर इसकी जगह अपन Q1 लिख सकते हैं, इसकी जगह Q2 लिख सकते हैं, इसकी जगह C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। V बराबर Q1 और Q2 की वैल्यू अपन को दे रखा है 75 है ना, तो 75 इंटू 10 की घात -6 प्लस 75 इंटू 10 की घात -6 बटा धारिताएं कितनी है दोनों की, त्रिज्या दे रखी, धारिता नहीं दे रखी, तो इसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो V बराबर ये हो जाएगा अपने पास 150 इंटू 10 की घात -6 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 बच जाएगा। तो V बराबर 150 इंटू 10 की घात -6, ये 1/4 पाई इसकी जगह K लिख सकते हैं, यानी कि 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू होगी ना ये। और R1 और R2 कितना दे रखा है अपन को 0.05 0.05 प्लस 0.10 है ना, तो V बराबर 135 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 10 हो गई और 10 में 6 गई तो 4 बटा ये अपने कितना हो जाएगा अपने पास 0.15 हो जाएगा ये अपने पास, है ना। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो अब अपने पास कितना आएगा, ये पॉइंट हटा, ऊपर 2 0 लग गए, 15 से 9 बार, तो V बराबर 9 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट आ जाएगा ये, जिसको अपन मेगा वोल्ट भी बोल सकते हैं ना। चलो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे और बाकी जो अपने क्वेश्चंस बच गए वो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आप बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।